नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम मकर राशि, जो हमारी मोस्ट फेवरिंग राशि मानी जाती है, मकर लगन, उसके ऊपर वीडियो लेके आए हैं। क्योंकि गुरु बहुत बड़ा प्लैनेट है और राशि परिवर्तन करने जा रहा है। 1 साल बाद गुरु का राशि परिवर्तन होना है। बहुत ही बड़ा बदलाव मकर राशि के ऊपर देखने को मिल रहा है। मकर राशि की शनि की 6.5 भी चल रही है, अंतिम चरम चल रही है 6.5, लेकिन गुरु का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि गुरु एक बहुत बड़ा प्लैनेट है। गुरु भगवान विष्णु के साथ लिंक है। आपके जो गुरु होते हैं उनके साथ लिंक माना जाता है। आप जो पूजा पाठ करते हैं उसकी ब्लेसिंग गुरु देता है। गुरु आपके सुखों में वृद्धि करता है, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। गुरु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आपको दुख में भी कहते हैं बाहर निकाल के ले जाता है। गुरु जो आपका मीन राशि में चल रहा था वो अगले महीने की 22 तारीख को समाप्त हो रहा है। वैसे भी अब अस्त हो चुका है, तो इसका कार्यकाल ऑलमोस्ट समाप्त के कगार पर ही है। गुरु का प्रभाव मेष राशि से आपका शुरू होने वाला है अब, क्योंकि गुरु टूवर्ड्स मेष राशि यानी कि आपके चौथे भाव में, केंद्र भाव में एक बड़ा सुंदर योग बना रहा है। जब भी गुरु केंद्र भाव में आता है, आप समझ सकते हो कि सेंटर के स्थान पर, सेंटर गवर्नमेंट के स्थान में अगर कोई मिनिस्टर आता है, वो पावर लेकर आता है, तो आपको किस तरह से फल मिलेगा। तो ये चौथा भाव जो होता है वो सेंटर गवर्नमेंट का, केंद्र का होता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर गुरु का जो संचार होना है और आपके लिए एक शुभता में वृद्धि और कार्यक्षेत्र में वृद्धि, आपके मनोकामनाओं के पूर्णता लेके आ रहा है। चूँकि चौथा भाव कालपुरुष का, चंद्रमा का होता है, गुरु यहाँ पर अच्छा कंफर्टेबल फील करता है चंद्रमा के खाने में। और चौथे भाव में ऑलरेडी राहु भी बैठा हुआ है। राहु जबकि चंडाल योग बनाएगा और ये सितंबर तक बनाएगा, अक्टूबर में राहु भी यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन डरने वाली बात नहीं है। गुरु जब भी आता है तो बड़े बड़े दोषों को समाप्त कर देता है। केंद्र भाव में जब गुरु आता है तो आपको इसका बेनिफिट्स पूर्णता से देखने को मिलेगा। इसका नक्षत्र रहेगा, जब ये प्रवेश करेगा तो वो रहेगा अश्विनी, जो केतु का नक्षत्र है। 21/6 को ये भरनी नक्षत्र में प्रवेश करेगा, शुक्र का नक्षत्र है, और उसी में रहेगा। वक्री भी उसी में रहेगा। और ये अगले नक्षत्र में जब ये प्रवेश करेगा वो है कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र जो है वो 3/2 को प्रवेश करेगा, ये 3 फरवरी को। तो भरनी नक्षत्र में रहेगा और टोटल इसका कार्यकाल जो रहेगा वो 30/4/2024 को तक रहेगा। आप समझ सकते हैं लंबा कार्यकाल है, पूरे 1 साल का इसको कार्यकाल दिया गया है। मेष राशि मंगल प्रधान राशि है, उसमें गुरु मित्र राशि में आ रहा है। और गुरु जब भी मित्र राशि में आता है तो अपने स्वभाव को मित्रता की तरह ही देता है। वैसे भी एक शुभ प्लैनेट है, सौम्य प्लैनेट है। और आपका जो गुरु है वो 12वें घर का लॉर्ड है, तीसरे घर का लॉर्ड है। 12वां घर विदेश से आपका संपर्क बना रहा है, विदेश में सेटलमेंट बता रहा है। तीसरे घर के साथ लिंक होने से आपको मित्रों से सहायक होगा, आपको धन लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। देखिए, गुरु जो है वो आपका जैसे चौथे भाव में संचार करेगा, राहु वहाँ पर ऑलरेडी बैठा हुआ होगा। और वैसे भी इस भाव में सूर्य भी आने वाले हैं, बुध भी आने वाले हैं। तो 4 ग्रहों का एक कॉम्बिनेशन बनने वाला है। सूर्य का ग्रहण भी आएगा इस बीच में। लेकिन गुरु का जो संचार है वो 30 अप्रैल 2023 से आपको उदय होता हुआ दिखेगा, क्योंकि तब तक ये अस्त भी रहेगा। सूर्य के समीप चल रहा है इस समय। और गुरु जैसे उदय होगा तो आपको गुरु की शुभता में जो इसके कारतत्व की चीज़ों में वृद्धि देखने को मिलेगी। क्या फल देगा आपको, ये आपके लिए बड़ा एक क्वेश्चनेबल मार्क है कि आपको क्या फल देगा। देखिए, गुरु चौथे भाव में कहाँ पे आ रहा है, माता के खाने में आ रहा है, आपकी प्रॉपर्टी के खाने में आ रहा है, आपके वाहन के खाने में आ रहा है, आपके पीस ऑफ माइंड के खाने में आ रहा है। एक तो पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा, यानी कि आपको प्रॉपर्टी से लाभ देगा, वाहन से लाभ देगा, मातृ सुख में वृद्धि करेगी। घर के प्रति आपकी काफ़ी एक्टिविटीज़ होने वाली है, होम फ्रॉम वर्क जिसको वो कह सकते हैं, आप करने वाले हैं। और चौथा भाव आपका हार्ट का भी होता है, वहाँ पे गुरु का संचार होगा। देखिए, चौथा भाव आपका जो है वो जब गुरु आएगा तो आपको एक तो
राहु भी बैठा होगा चंडाल योग पे, तो दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि रास्ते दो मिलेंगे, आपने शॉर्टकट में जाना है या ईमानदारी से चलना है। तो आपको कौन सा चूज़ करना है ये आपको तय करना है। अगर मेरी बात मानो तो आप अगर अपनी ईमानदारी का रास्ता ज़्यादा चूज़ करोगे तो फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि गुरु का प्रभाव जब सितंबर के बाद राहु के साथ चंडाल योग ख़त्म हो जाएगा तो राहु यहाँ से निकल जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। अगर शॉर्टकट ज़्यादा अपनाते हो तो हो सकता है तत्कालीन आपको बेनिफिट्स मिल जाए, लेकिन आगे जाकर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। इसलिए रास्ते आपको तय करने हैं। डिफाइन मैंने कर दिए। चौथे भाव में गुरु आने से गुरु की दृष्टि आपकी 8वें भाव पर जा रही है, जो कि मित्र राशि में प्रॉपर्टी से अकस्मात धन लाभ ये दे देता है प्लैनेट, क्योंकि 8वें घर का जब भी चौथे भाव के साथ लिंक होगा तो प्रॉपर्टी से, पैतृक संपत्ति से आकस्मिक धन लाभ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी आपकी बिक नहीं रही थी तो वो प्रॉपर्टी का सौदा हो जाए, और प्रॉपर्टी के आने से आपके पास पैसा काफ़ी आ जाए, जिसकी वजह से आपका पैसा बैंक में और घर में भी कैश का सरप्लस हो जाए। अच्छा, गुरु की दृष्टि आपकी 10वें भाव पर जा रही है, व्यापार में वृद्धि करेगा, क्योंकि इसकी दृष्टियों में अमृत होता है। गुरु की आदत है कि जिस भाव में बैठता है थोड़ा सा उस भाव को कमज़ोर कर देता है। चौथे भाव यानी कि हार्ट से रिलेटेड चीज़ों के प्रति आपको ध्यान देना है। यहाँ पर फैटी लीवर भी आपको हो सकता है, उन पर चीज़ों पर ध्यान देना है। लेकिन जब गुरु की दृष्टि 10वें भाव पर जाएगी तो आपके व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापार में आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। केतु के साथ ऊपर दृष्टि होने से जो केतु ने काम रोका हुआ था वो आपका काम रुक जाएगा, ओपन हो जाएगा। आपके बिजनेस में इम्प्रूवमेंट होगा, आप एक से ज़्यादा मल्टीपल चीज़ों में लाभ कमाओगे। विदेश के साथ आपकी यात्रा यहाँ पर ओपन होगी। 10वें स्थान आपकी मान प्रतिष्ठा है, मान प्रतिष्ठा मिलेगी। जो काम आपके रुके हुए थे वो आपके बनने लगेंगे। गुरु की दृष्टि धनु राशि पर जा रही है, 12वें घर पर, जहाँ पर 9 नंबर की राशि लिखी हुई है। स्वयं के घर में गुरु की दृष्टि जाना बहुत अच्छा ये योग बना जाता है। इसमें यह दिखा रहा है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टीज़ में या विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जाने के लिए। आपको वीज़ा मिल सकता है, आपको विदेश में कोई नया काम मिल सकता है, या फिर आप विदेश में स्टडी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वाला योग आपके लिए अच्छा रहे। क्योंकि 12वें घर के साथ जब भी चौथे घर के साथ कनेक्टिविटी होती है तो इंसान का सेटलमेंट विदेश में होता है, या कोई ऐसी चीज़ों में, अच्छी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट आपका होगा तो आपको यहाँ पर देर सवेर धन लाभ देखने को मिलेगा। तो ये गुरु का स्वभाव है ऐसा। गुरु की वो राशि भी है और उस राशि को भी देख रहा है, तो दोनों चीज़ें एक्टिवेट हो रही हैं साथ साथ में। अब दूसरी राशि जो है वो 3रे भाव की राशि है, उस भाव से वो अगले भाव में, चौथे भाव में है। तो यानी कि मित्रों से लाभ मिल रहा है, क्योंकि उस भाव से गेन में है तो मित्रों से लाभ मिलेगा। सिबलिंग से, कोई सोशल मीडिया में आप काम करते हैं उससे लाभ मिलेगा। आपके मेहनत का आपको क्रेडिट मिलेगा, जो आपने पास्ट में मेहनत की हुई है उसका क्रेडिट आपको देगा गुरु। 3रा भाव आपका जो विल पावर है, उसमें आपको विल पावर जो आपकी है, आत्मविश्वास है, उससे आपको लाभ मिलेगा। आप समझ सकते हो कि 3रे भाव से लाभ मिल रहा है आपको, क्योंकि उस भाव से अगले भाव में है, यानी कि उसका भाव का दूसरा भाव होगा तो उससे धन लाभ मिलता है। तो इस तरह से गुरु का ये संचार रहने वाला है। और गुरु जब भरनी नक्षत्र में जाएगा तो वो होगा शुक्र का नक्षत्र। उसमें क्या फ़ायदा देगा, जैसे ये 21/6 को भरनी नक्षत्र में जाएगा तो शुक्र की 2 राशियां हैं, एक तो है 5th हाउस की राशि और 10th हाउस की राशि। देखिए 5वें घर की राशि को ये एक्टिवेट करेगा तो आपके बच्चों का, अगर किसी बच्चे एल्डर जैसे हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं, तो उनका अगर रिश्ता नहीं हो रहा था तो रिश्ता तय कर सकता है। उनकी शादियों के सेलिब्रेशंस गुरु यहाँ पे करवा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने डिसीज़न खुद लेने वाले हैं और बोल्ड डिसीज़न होंगे आपके इस बार। और दूसरी चीज़ है, गुरु 10th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है तो व्यापार में वृद्धि के साथ साथ आपको मान प्रतिष्ठा भी मिलने वाली है, क्योंकि वो शुक्र की राशि को जरूर देख रहा है। हालांकि शुक्राचार्य भी एक गुरु है, लेकिन वो दैत्य के गुरु हैं। गुरु जो है जो अपना शुभ चीज़ों के प्रति इनका प्रभाव होता है। दोनों ही एक तरह से गुरु है तो आपस में एक तरह से संबंध बनाएंगे कि मैं तेरे को देख रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ें चाहिए।
तो वो ये डिपेंड करता है कि आपकी दशा भी क्या चल रही है। अगर आपकी गुरु की दशा चल रही है तो आपको बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। शुक्र की दशा चल रही है तो बहुत बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। जो भी फेवरेबल लगा आपके लगन के हिसाब से दशा चल रही है तो गुरु का आपका इफ़ेक्ट और अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अगर आपकी किसी जैसे योग कारक प्लैनेट नहीं है उसकी दशा चल रही है तो तब भी गोचर में 20 से 25% आपको इसका शुभ फल देखने को तब भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। लेकिन गुरु की पावर को इंक्रीज़ करने के लिए आप गुरु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं और पीली चीज़ों का दान दे सकते हैं। कई लोग जैसे पुखराज पहन लेते हैं तो मकर लगन राशि वालों को पुखराज सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये आपके 12वें घर का तीसरे त्रिक स्थान का लॉर्ड है। इसलिए आपको ये रत्न पहनने की ज़रूरत नहीं है। इनके मंत्रों का जाप कीजिए तो आपको बहुत शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।